हूँ, तुम अपने शोहरों के खिलाफ जबान न चलाया करो, इनको बददुआएं न दिया करो। तुम किचन में खड़े होकर के हाथ में रोटी लेकर के जब शोहर घर से निकलता है तो बददुआएं कैसी कैसी दिया करती हो। कहती हो अल्लाह तेरी सूरत ना दिखाए, तू लौट के ना आए, जबान को लगाम दे। तुझे पता नहीं तूने किसके खिलाफ जबान खोल दी है, तुझे पता नहीं है तू किसको बददुआ दे रही है, जानती तक नहीं है। अगर ये ना आया तो तेरी औकात मिट जाएगी, अगर ये ना आया कोई तुझे पूछने वाला ना होगा, अगर ये वापस ना आ सका कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला ना होगा, अगर ये सफेद कफन में लिपट गया कोई तेरी इज्जत करने वाला ना होगा। और तू किस पे इतरा करके अपने शौहर को ये ताने दिया करती है कि तू जिंदा वापस ना आए। वो अल्लाह का खौफ खाया कर, वो नसीब वाली औरतें हैं जिनकी जिंदगी का साथी कदम कदम पे साथ निभाता है। वरना साहिब हमने समाज में बेवाओं की जिंदगी देखी है। ये कौम ऐसी कौम है, ये तो बेवाओं को उस वक्त तक रोटी नहीं देती जब तक उनके बदन से कपड़े नहीं उतरवा लेती है, जब तक उनकी इज्जत नहीं लूट लेती उस वक्त तक ये कौम रोटी देने तैयार नहीं होती है। ए मेरी कौम की बेटी, जब तेरा शोहर घर से निकले तो जबान पे बद्दुआ न ला, उसके लिए कोई जुमला गलत न कह, बल्कि तू कनीज़े फातिमा है। तेरा शोहर घर से निकले परदेश जाने लगे, फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे। जब वो चला जाए घर में आप वुज़ू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, सजदे में सर रख और रो दे ए मेरे मालिक, आंख में आंसू ले और रब की बारगाह में इल्तिजा कर, ए मेरे परवरदिगार सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, हंसता हुआ छोड़ा है, हंसते हुए मिलाना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये तेरी आदत होगी तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ये तरीका अपना ले, जब तक तुम दोनों को फिर से मिला न दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हर घर की कहानी है ये मियाँ बीवी के झगड़े बद्दुआएं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू पलट के ही नहीं आएगा। तुझे पता नहीं है जिनके जोड़े बिछड़ जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे कटा करती है। अल्लाहू अकबर। नबी की अम्मी की जिंदगी देख, शायद तुझे जीने का सलीका आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक आज हर घर की कहानी है, किस घर में गालियां नहीं है, किस घर के माहौल बिगड़े हुए नहीं है। बदलो यार तरीके, शोहर परदेश जाता है, औरत जबान चलाती रहती है। वो तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा बनाया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया, तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया। क्या तुझे चलने का सलीका नबी ने न दिया? क्या तुझे हुजूर ने ये नहीं बताया जब एक दूसरे से जुदा हो तो क्या करना है? तू चूल्हे पे खड़ी हुई, हाथ में बेलन था, तूने हाथ में रोटी लेके शोहर को बद्दुआएं दे के घर से भेजा और उसके बाद कहती हो घरों की खुशियां उजड़ गई। फिर जब जनाजे घरों में आते हैं तो रो के कहती हो बच्चे अल्लाह ने इस उम्र में यतीम कर दिए। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है जी, समझ रहे हैं ना बात सारे लोग? हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। हजरत उमर कभी बाप को देख रहे हैं कभी बेटे को, और देख के कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम दोनों एक से हो। बाप मुस्कुरा के कहने लगा हजरत इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं जी, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं? आपने फरमाया बोलो। कहने लगे हजरत मैं परदेश जा रहा था तिजारत के लिए जी, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं घर से निकला, मेरी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई। वाह, आज मुझे बताओ किसकी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आती है? वैसे तो अगर जुमेरात होगी तो हर मजार पे चली जाएगी, कोई रोके ना रोके रुकने वाली नहीं। मैंने तो बाप के घर मन्नत मांगनी थी, तेरी मन्नतें भी मजारों पे पूरी हो रही है।
मुझे लाके वो मियां दिखा जिसने कहा औरत मजार पे आए तब काम होगा। बदलो तरीके अपने, जो औरतें मजारों पे जाती हैं उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती, उन पे लानतें बरसा करती है। बेशक बेशक। हाँ, मसला के आला हज़रत को बदनाम कर दिया और ऐसी ढोंगी पीर बदबख्त आते हैं औरतों से पैर दबा रहे, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती और ठेकेदार बनते। ये जन्नत में लेके जाएगा जिसका अपना पता नहीं है, ये तुझे कहां लेके जाएगा। अल्लाह की कसम, एक पीर वो थे जिसको दुनिया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहती है। अगर हाथ यहां पकड़ते थे तो रिश्ता सीधा जाकर के गौसुल फराज से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनकी नजरें दिल पे होती थी, इसकी नजरें बेशक बेशक, तेरे घर की बेटी पे। और ये भी इतना एतमाद किए बैठा पीर पे, लड़कियों में छोड़ के पीर को नाश्ता लेने जा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बदलो तरीके यार, जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी जो मुस्तफा का नहीं है। और बंद करो ये मजारों के चक्कर। तुम्हारी मन्नतें वहां पूरी हो रही हैं, वो तमाशे बना के रखे हैं मज़ारात पे, ये बाल खोलना वो कूदना। ऐसी औरतों के ना गरम तवे पे पैर रख के खड़ा कर दिया जाए, देखे कितनी देर में नहीं उतरता। 3 मिनट में उतर जाएगा, 3 मिनट में। और मुझे 3 सेकंड दे दो, सारे भूत उतार दूंगा। तमाशे बना रखे, हद करके फेंक दी। अब तो मजार निकालने नए नए, अल्लाह माफ करे, वो किसी ने मजार निकाल लिया, 3 मजार निकाले एक खेत में ले थोक में। तो जिसका पुराना था वो कह रहा मेरा बिजनेस भद्दा हो गया, कह रहा मैं अपने उस खेत में बनाऊंगा मजार। ऐसा लग रहा मजार नहीं ताजिया बनाए घूम रहा सामने। कौम अंधी हो गई, अल्लाह माफ करे। ये भी जा के गिर रहे हैं, रब पे से खत्म हो गया इत्तेकाद, रब की जात पे कोई भरोसा नहीं। देखो हालात देखो, मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया। घर में कुरान खुले हुए 6 महीने हो गए। बेशक हकीकत। हाँ, बर्बाद मोदी कर रहा, तूने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी जो घर में कुरान लेके आई थी, आज तक उस पे गर्द चढ़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। 6 साल गुजर गए हैं, आज कुरान को कोई खोलने वाला नहीं है। 6 साल पुरानी गाड़ी तेरे घर के अंदर है, रोज 3 मरतबा साफ की जा रही है। 6 साल पुराना फ्रिज है, रोज 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुरानी अलमारी रखी है, 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुराना बेड है, आज भी चमक रहा है। अगर वक्त नहीं मिला है तो सिर्फ कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। अगर ये हालात होंगे तो न मजार बचा सकेंगे, न मजार वाले बचा सकेंगे। अगर बचना चाहते हो कुरान खोल लो, खुदा की कसम, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जी। बेशक तबाह करके फेंक दिया कौम को, तो ये जाएगी नहीं, मजार पे जाएगी। शोहर दरवाजे पे आ नहीं सकती। ओ कौम की बेटी हो, फरमाया गया जब मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी अगर पढ़ी लिखी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे। जी बेशक। और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे। सुभान। ये अमल करके जब निकलोगे ना तो इंशाअल्लाह जिस खुशी में छोड़ के जाओगे अल्लाह उसी खुशी में मुलाकात कराएगा इंशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हाँ, अभी तो हालात ऐसे हैं। मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, बातें कड़वी होती हैं लेकिन हजरत सच्ची होती है। घर बिगड़ते कहाँ से हैं? अगर औरत कमी करे, शोहर डांट दे और मैके वाले हिमायत कर दें तो फिर घर को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ, अगर मैके वाले अच्छा आ रहे हैं हम, वो आया नहीं और ये फिर गई नहीं। इज्जत सब रखते हैं भाई, अपनी सबकी अपनी इज्जत है। तो मेहरबानी करो, अगर घर में आपसी झगड़े हुआ करें तो महके को फोन ना किया करो। इसकी वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं।
वो लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से। ये पहले ही कहता है कान में, अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है तो ये नसीहत कर रहा, फोन करके बता दिए। हमने हालात सच्चे यही हैं कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक हमने अपने घरों को खुद बर्बाद किया। बेटियों को रुखसत करते वक्त ये ना कहा करो कि बेटी जा रही है परेशानी हो तो फोन कर देना। अगर बेटियों को रुखसत किया करो तो मुस्तफ़ा की तारीख उठा के देख लिया करो। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आपने फरमाया था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना, अगर अली इजाजत दे तब मेरे घर पे आना, अगर अली इजाजत ना दे तो घर पे मत आना। ए मेरी फातिमा याद रखना, अगर इस हाल में तू घर में आई कि अली तुझसे नाराज है तो बेटी तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी तो दे सकता है लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये ताकीद थी शौहर की मेरे नबी ने अपनी बेटी को की है, तारीख गवाह है। कभी अपनी बेटियों को ये तालीम दिया करो, अपनी बेटियों को घर से रुखसत किया करो तो शौहर की कदर बता के भेजा करो, उसकी मंजिलत बता के भेजा करो, उसकी जिम्मेदारी समझा के भेजा करो। ये मत कहा करो फोन कर देना 2 मिनट में आ जाएंगे, इससे आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे घरों के अल्लाह हालात बेहतर करे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूं। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा? फरमाते हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह बेशक। क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, अपने रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। बेशक। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा हजार हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाके इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया, क्या देखा अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ? का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया, जब बहुत इंतज़ार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख मार के रोने लग गया, कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा, इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है, कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ, सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोज़े की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों? फिर परेशान था, कहने लगा हजरत में करवटें बदलता रहा, करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत में फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, जब तक तख्ते हटाए, कहता जब ऐसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूँ हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर। कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई, कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था,
यही बेटा था मेरा। मैंने छलांग लगाई कब्र में, अंदर गया, मैंने क्या देखा, ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, सोच क्या रहा है नादान, याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा होने लगा था तो तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तब तूने कहा था ये बच्चा रब के हवाले करके जा रहा हूं। आवाज आई थी, नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चे दोनों जिंदा तुझे वापस कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान। बहुत खूब। खुदा के वास्ते जब घर से निकला करो तो बस दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ निकला करो। जब भी घर से कोई जाए फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जा तुझे रब की अमान में दिया। बेशक कितने भी हादसे होंगे, फिर जब बंदा रब की अमान में होता है ना तो सारे हादसे दाएं बाएं होके निकल जाते। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घर से निकलें तो फी अमानिल्लाह कह के निकले, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में दे के अपने आप को अपने बच्चों को जाया करें। मैं अर्ज कर रहा था कौम की बेटियों, शोहर के लिए बद्दुआ न कर, अगर ये चला गया तो फिर तेरी जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी। हाँ, फिर तेरी जिंदगी में बहारों का कोई मौसम नहीं आने वाला। अगर ये चला गया तो लोग अपनी नजरों को कुत्ते की निगाहों जैसी बनाएंगे और फिर तुझ पे डालेंगे। शोहर तेरे लिए सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं, खिलाने का जरिया नहीं, बल्कि 1000 आफतों के और तेरे बीच में एक पहाड़ बन के खड़ा रहता है। हाँ, खुदारा कभी शोहर के साथ बदकलामी ना करना, कभी उसके एहसानात पे पानी ना फेरना, कभी उसकी दिल शिकनी ना करना, कभी उसका दिल ना तोड़ना। हजरत आमीना सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, ना आंसू सुबह को थमते हैं न शाम को थमते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना के आंसू सूख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, बर्दाश्त ना हुआ, हरम शरीफ में आए, काबे का गिलाफ पकड़ा, रोने लग गए, कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल्ला मेरा सबसे प्यारा बेटा था, सबसे चहीता लाल था, मेरा छोटा बेटा था, मेरे मालिक वो चला गया, लेकिन मेरे पास 9 बेटे बाकी हैं, अब 9 बेटे हैं, या अल्लाह मैं अपने 9 बेटों को देखूंगा तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आमीना का तो सहारा सिर्फ अब्दुल्ला था। ये मेरे मालिक अब्दुल्ला चला गया है, आमीना के आंसू नहीं देखे जाते। ये मेरे परवरदिगार, आमीना का रोना बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे मालिक कोई एक ऐसा बच्चा दे देना जो आमीना का सहारा बन जाए, जो आमीना का सहारा बन जाए। रो के इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर दिया है जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम एक सहारे की बात कर रहे हो, हमने फैसला कर दिया है कि जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। वाह वाह, बेशक सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। ये बात आपने सुनी, दौड़ करके घर आए। अब सुनिए आगे, अपने हुजूर की शान मुलाहिजा फरमाइए। अभी वक्त है ना मेरे पास 10 मिनट, अभी 10 मिनट है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी की जरूरत तो मुझे होनी चाहिए, तुम पीने लग गए बैठे बैठे लोग यार, अजीब हाल है। कोई बात नहीं, ये इनके लिए तो वैसे भी गुंजाइश ही रहती है, ये अल्लाह वालों की जमात है। जरा आप पानी को ना देके मुझे देके कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो भाई मोबाइल निकाल के बैठे, इतनी सारी वीडियोस नेट पे हैं, अब भी मोबाइल में ही भरोगे, अब तो कम से कम सामने से सुन लो अल्लाह के बंदो। हाँ, बोल दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर सारे बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा वरना खत्म कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार साथ में हाथ उठा के कह दें या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, हजरत आमीना कहती है, सुनो हुजूर की शान क्या।
हुजूर की शान की हज़रत आमिना फरमाती हैं, पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजर गया। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। वाह बेशक।